डियर स्टूडेंट्स, अब तक जो भी वीडियो लेक्चर्स मैंने क्वाड्रेशन कंपाउंड्स पर आपको दिए हैं, उन लेक्चर्स के कंटेंट पर बेस्ड कुछ आईआईटी जेईई मेंस के क्वेश्चंस मैं इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व करता हूं, जिसका पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जेईई मेंस 2019 का। इसमें कहा गया है द पेयर ऑफ मेटल आयन दैट कैन गिव spin only magnetic moment 3.9 bm। स्टूडेंट 3.9 bm का मतलब होता है कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए, अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 1.732, 2 है तो 2.84, 3 है तो 3.87, ठीक है ना, 4 है तो 4.9 और 5 है तो 5.9 आएगा, राइट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से हमें वो स्पीसीज देखना है जिसके डी में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो देखिए, ऑप्शन ए स्टूडेंट नहीं हो सकता। उसका रीजन है कि देखिए, क्योंकि यहाँ पे आयरन 2 दिया हुआ है, आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, ठीक है ना। 26 का मतलब हुआ आयरन +2 के लिए आएगा D6 आएगा, और D6 का मतलब वहां पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, तो यहां पे इसका 4.9, इसका आएगा 3.89। ओके, नेक्स्ट बी बॉम्बे, वैनेडियम 2+। स्टूडेंट, वैनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23। देखिए, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वैनेडियम 23। तो +2 के लिए आ गया यहां पर क्या, D3, ठीक है ना। और यहां पर आ गया D7, एटॉमिक नंबर 27 होता है तो +2 के लिए D7, D7 में 3 अनपेयर्ड होंगे, हो सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये आंसर इसका बी बॉम्बे बनेगा। चलिए इनको भी चेक कर लेता हूं। इसमें स्टूडेंट 4 अनपेयर्ड होंगे यानी 4.9 आएगा, इसमें 5 अनपेयर्ड होंगे यानी 5.9 आ गया, इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और इसमें 4 अनपेयर्ड होंगे, तो इसलिए आंसर इसका बी बनेगा, बी बॉम्बे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू फॉर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिस वन। ओके स्टूडेंट्स, इस कॉम्प्लेक्स स्पीसीज में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना। 2 का मतलब हो गया ये 3D7, और यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है यानी इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाएंगे, और पेयर हो जाने के बाद एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, और वो आपको याद होगा ये इलेक्ट्रॉन माइग्रेट हो जाएगा कहां पर, 4D में। देखिए, मैंने इस प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको बना रखा, देखिए ये देखिए। ओके, तो स्टूडेंट्स, इसका जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 1.732 bm, है ना, 1.732 bm। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन, observed magnetic moment of the complex species, this one is 6.06 bm। स्टूडेंट्स, अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट 6.06 bm आ रहा है, इसका मतलब हो गया कि इसमें इस गिवन कॉम्प्लेक्स स्पीसीज के सेंट्रल मेटल केटायन पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। देखिए, इसको ऐसा आप लिख सकते हैं, यानी 6.06 अप्रॉक्स स्क्वायर रूट ऑफ n टाइम्स n+2। आप देखेंगे यहाँ पे n की वैल्यू, n का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड, नंबर ऑफ अनपेयर्ड यहाँ पे 5 आ जाएंगे, और 5 अनपेयर्ड यहाँ तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे स्टूडेंट्स मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होगा। अगर मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, और आप देखिए ये आइसोथायोसानेट है, ठीक है ना, इसमें सिंगल माइनस होता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे -1 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो x की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आएगी, यहाँ पे 4 आ जाएगी।
Okay, next. Identify from the following species in which D2sp3 hybridization is shown by the central atom. Okay. स्टूडेंट ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे BRF5 है, तो जो नॉन मेटल के मॉलिक्यूलर स्पीसीज होंगे स्टूडेंट याद रखिए, उसमें डी कभी भी इनर शेल का नहीं होगा, है ना। यानी नॉन मेटल के एटम्स के बने हुए जो मॉलिक्यूलर स्पीसीज होते हैं उनमें डी कभी इनर शेल का नहीं हो सकता है, हमेशा आउटर का होगा, वैलेंस का होगा। इसलिए स्टूडेंट इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d2, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। चलिए इसको मैं आपको चेक करवा देता हूं। देखिए जैसे BRF5 है तो सेंट्रल एटम कौन हो गया, ब्रोमीन। ब्रोमीन है 17 ग्रुप का, यानी 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स इस पर हैं इसके वैलेंस में। 5 फ्लोरीन है, 1 2 3 4 एंड 5, यानी 5 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, यानी 5 बॉन्ड पेयर हो गया, प्लस एक यहां पे लोन पेयर है, मतलब 6 ऑर्बिटल्स विल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, यानी sp3d2 हो गया। ओके स्टूडेंट यहां पे पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि क्वाड्रेशन नंबर 4 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा dsp2। ओके अब देखिए कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 3, ठीक है ना, और यहां पर आ गया ये 3d6 हो गया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन यहां पर क्या आएगा, d2sp3 आ जाएगा। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट्स, in which of the following metal carbonyls CO forms a bridge between metal atoms, यानी दिए गए मेटल कार्बोनिल्स में कौन सा ऐसा मेटल कार्बोनिल है जिसमें ब्रिज CO एग्जिस्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए मैं इनका स्ट्रक्चर बना देता हूं। देखिए स्टूडेंट्स ये रोदेनियम आ गया, रोदेनियम टू रोदेनियम यहां पर क्या होगा, डेल्टा बॉन्ड होगा, डेल्टा बॉन्ड एंड डेल्टा बॉन्ड। देयर आर 12 CO पर रोदेनियम, यहां पे हो जाएंगे स्टूडेंट कितना, 4, ठीक है ना। ऐसे ही स्टूडेंट ऑस्मियम का भी होगा, ठीक है ना, ऐसे ही ऑस्मियम का आएगा। बस क्या आपको लिखना क्या है, रोदेनियम की जगह आपको ऑस्मियम लिखना है, एग्जैक्टली सेम होगा स्टूडेंट्स। चलिए मैं बना देता हूं, ऑस्मियम ऑस्मियम ऑस्मियम, है ना, डेल्टा एंड डेल्टा, CO होल 4, CO होल 4। ओके स्टूडेंट्स डेका कार्बोनिल मैग्नीज डाई मैग्नीज 0 में भी क्या है, ब्रिजिंग CO नहीं होते। देखिए मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे ये मैग्नीज टू मैग्नीज, यहाँ पे डेल्टा बॉन्ड होगा, और यहां पर 5 CO होंगे, 1 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके CO 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 ऑन CO। ओके तो स्टूडेंट्स यहां पर ब्रिजिंग CO नहीं है। ओके तो ब्रिजिंग CO स्टूडेंट आएगा ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट 0। देखिए इसको मैं बना के दिखाता हूं, यहां पे कोबाल्ट टू कोबाल्ट डेल्टा बॉन्ड, CO 1 2 3 1 2 3 CO, so its answer is students Calcutta। okay 2024 का क्वेश्चन स्टूडेंट्स। okay the next students, the spin only magnetic moment for hexaamine nickel 2 is okay
स्टूडेंट आपको याद होगा कि जस्ट पिछले वीडियो लेक्चर में इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इस केस में स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हुए भी क्या होता है, पेयरिंग नहीं होती है। देखिए ये वाला केस है, सेम एग्जांपल है। इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, स्टूडेंट्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है और मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर कितना आ रहा है, 2.84, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए यहाँ पर, यानी 2.84 आएगा, यानी हेक्सा अमीन निकल 2 का मैग्नेटिक मोमेंट। लेकिन उन्हें पूछा है इस रेस्पेक्ट में हमें यहाँ पे देना है, तो अगर इस रेस्पेक्ट में हमें देना, देखिए 2.84 आ गया यहाँ पे, नियरेस्ट इंटीजर में हम ऐसा ले सकते हैं, तो यानी इसका मतलब हुआ डिवाइड बाय दिस को मैं हटा दूं, इज इक्वल टू व्हाट, 28 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर ऑफ -1, तो आंसर विल बी व्हाट, 28। ओके, so students, these few questions are based on the video lectures which I have taught you, ठीक है ना। थैंक यू स्टूडेंट्स।